समाज की दया है। हम लोग करते क्या है ना कि दया की बारिश हो रही है। शिक्षानुभूति पढ़ो, उसमें लिखा हुआ है कि जिस तरह से महादेव की इच्छा सृष्टि के कण कण में है, उनका दया भाव भी कण कण में है। लेकिन शिष्य बनोगे तब न दया मिलेगी, शिष्य बनिएगा तब न दया होगी। आप महोत्सव के लिए दया मांग रहे हैं, आप फलना चीज के लिए दया मांग रहे हैं, फलना जगह प्रोग्राम है उसके लिए दया मांग रहे हैं। अरे ससुराल शिवसी से बनने के लिए दया मांगो ना महादेव से। वो मांग ही नहीं रहा, वो मांगोगे दया हो जाएगी सब। और एक बात बताइए, गुरु शब्द का अर्थ क्या होता है? अगर हिंदी पढ़ी होगी स्कूल में तो गुरु शब्द का अर्थ होता है भारी। इसे बना गुरुतर, गुरुतम, थोड़ा भारी, ज्यादा भारी, अधिक भारी, सबसे ज्यादा भारी। इसी पर गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत भी विज्ञान में। और गुरु मानेगा मन, बेटा मानेगा मन, रिश्ते बनाएगा मन। तो आपके मन में आपका गुरु कितना भारी है, इसी अंदाज कर लीजिए कि आप शिव के शिष्य हैं कि नहीं। तो शिव आपके मन में कितना भारी है, वो गुरु आपके मन में कितना भारी है, खुद ही जांच लीजिए। 24 घंटे का वक्त आपको मिलता है, 8 घंटा सोने में दे दीजिए, बचा 16 घंटा। 16 घंटा आदमी जागा रहता है, बिछौने पर हो या खेत में हो। 16 घंटे में सोचिए कि आपका गुरु आपको कितनी देर याद आता है, और आपका पति आपको कितना याद आता है, आपका बेटा आपको कितना याद आता है। उसी पर जांच लीजिए कि हम कैसे जानेंगे कि हम शिव से छुए हैं। महादेव से दिया तो हम लोग मांगते नहीं। पहला सूत्र बना है कि शिव शिष्य होने के लिए आप दया मांगिए, या जो शिव शिष्य होना चाहते हैं वो दया मांगे। पहला सूत्र यही नहीं, शिव शिष्यों और शिव शिष्य बनने के जिज्ञासुओं के लिए ये 3 सूत्र दिए गए। सोचिए तो जरा, हम लोग शिव शिष्य होने के लिए मांगते हैं। सोचिए जरा, जिसके लिए सूत्र दिया गया उस काम के लिए हम लोग महादेव से दया नहीं मांगते हैं, बाकी चीज के लिए मांगते हैं। मेरा पांव जूते से जल गया, आजकल जूतों में केमिकल में इस्तेमाल होता है, और बड़ा सा फोड़ा हो गया, पूरा पक गया मेरा पांव, तो हमने महादेव से दया मांगी। तो सबके दया मांगने का अलग स्टाइल है। बाघ आपको प्रेम करेगा तो चाटेगा, कुत्ता प्रेम करेगा तो चाटेगा, बंदर प्रेम करेगा साला नोच लेगा। इंडिया अन्नू बाबू को 11 को सुई पड़ गया, 14 को। हाँ, तो हम महादेव से कहा कि लौकत नहीं थे, गुड़वा फूल निकला गतरा, यानी दर्द हुआ तो दया मांगी आपने। अरे भाई, दया मांगने के लिए बताया गया, शिव शिष्य होने के लिए दया मांगिएगा। ठीक है, बाकी चीज के लिए हमको जरूरत है तो मांगेंगे ही मांगेंगे, किससे मांगेंगे, लेकिन मूल काम ही हम लोग भूल गए। और नतीजा हुआ कि शिव शिष्य नहीं बने, क्षेत्रों के चेला बन गए। क्षेत्रों में यह स्थिति है कि आप कार्यक्रम करते होंगे, करते हैं, दूसरा वाला जो उधर रहता है उसका लोग आना चाहेगा तो कहे वो नवीन जी का कार्यक्रम है नालंदा में, तुम कहा जा रहा है? सारा नवीन जी का कार्यक्रम कैसे होगा, वो तो शिव का कार्यक्रम है। ये शिव से नहीं बने, खेमेबाज हो गए, क्षेत्रवाद में चले गए, जात में चले गए। अरे शिव से होते तो ये कुछ नहीं होता यार। आपने शिव से होने के लिए महादेव से दया ही नहीं मांगी, भूल गए आप। बाकी सब काम के लिए मांगते हैं। मैं नहीं रोकता आपको मांगने से, मांगिए, लेकिन ससुरा ओरिजिनल काम भूल गया, मूल काम भूल गया।
ये महादेव से कहने की स्थिति में नहीं है कि हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूं, हमको शिष्य तो बनाइए। और ये जान लीजिए, अगर शिष्य कोई पूरा का पूरा है तो वो पूरा का पूरा महादेव है। पूर्ण शिष्य पूर्ण गुरु होता है, हम लोग कोई नहीं है। इसलिए ये तो दया मांगनी ही पड़ेगी कि मैं आपका शिष्य बन जाऊं। अरे मूर्तियां खाट टांगे बना के छोड़ दीजिएगा कि हाथ मुड़ी भी बनाइएगा। पूर्ण शिष्य यानी पूर्ण चीज, अपूर्ण शिष्य पूर्ण गुरु होता है, क्योंकि गुरु शिष्य को अपने जैसा बनाते। छोड़ दिए हम लोग। जब वो छूट गया ना, तब तो हम लोग का मालिक क्षेत्र वाला है। जो पैसा देगा वो हमारा मालिक, उसके यहाँ जाएंगे। जो सामान देगा उसके यहाँ जाएंगे। जो सुविधा देगा उसके यहाँ जाएंगे। क्षेत्र के शिष्य हो गए। अमूमन हम लोगों में शिव का शिष्य कोई नहीं है, हम लोग लोगों के शिष्य हैं। ऐसा मत करिए, कम से मांगिए, आप कोई दिक्कत नहीं है, आपको जो जो दया मांगनी है मांगिए, लेकिन ये तो महादेव से कहिएगा कि मैं आपका शिष्य बनूं। नहीं कहिएगा मूल काम शिष्यानुभूति पढ़िए ना, यही बात लिखी हुई है, उसको छोड़ दिया। नतीजा हुआ कि और गड़बड़ हो गया। पहले कुछ ठीक भी थे, अब और गड़बड़ हो गया। पाथे